बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस सईद और मेरे साथ बिलाल भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो करंटली इस टाइम रियल एस्टेट के जो हालात चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमसे क्यूरी कर रहे होते हैं कि राइट नो क्या ऑप्शन है, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट या फिर कोई स्टॉक अमाउंट है उनको यूटिलाइज़ करके बेस्ट प्रॉफिट्स में कन्वर्ट किया जाए। बिलाल भाई, हर बंदे का कंसर्न है और रियल एस्टेट के अंदर जो इस टाइम टैक्सेस इम्पोज हो चुके हुए हैं, PPS की जो एक अभी तक की जर्नी है ना, उसमें बिलाल भाई हम लोगों ने अराउंड कोई 80 to 90% किया है ऑन रोड प्लॉट्स का। और इस टाइम अगर सक्सेसफुल क्लाइंट्स की बात करूँ तो PPS सिस्टम शायद 500 प्लस क्लाइंट्स को प्लॉट्स सेल कर चुका है। काफ़ी लोगों ने घर बना लिए, काफ़ी लोगों ने बड़े अच्छे प्राइम लोकेशन के ऊपर प्लॉट परचेज़ किए हैं, लेकिन अब वो आके हमसे असेसमेंट मांगते हैं और हम उनको कहते हैं कि जी राइट नो बेहतर बायर नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, बैरिया टाउन हो जाए चाहे बैरिया ऑर्चर्ड हो जाए, उसमें एंड यूज़र जो है वो एनी टाइम अवेलेबल है। आपकी अच्छी प्रोडक्ट है, आप अच्छी कोई चीज़ लेके मार्केट में आए हुए हैं, आपका एंड यूज़र जो घरों में रहना चाहता है स्पेशली और घर ख़रीदना चाहता है, तो उसका एक होता है कि वो विज़िट कर रहे होते हैं और देन वो फाइनलाइज करते हैं 10 आउट ऑफ 1 प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो मैं आज की वीडियो उन्हीं क्लाइंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ इस टाइम स्टक पड़ी में आप हमसे अगेन डिस्कशन करें और अगर उसमें से कोई ऐसे एरियाज़ जो कि इस टाइम स्विच करने चाहिए उसके भी हम आपको ऑप्शन दे देंगे, और साथ ही साथ जो अच्छे एरियाज़ हैं। और बेसिकली हमारा मेन कंसर्न ये है कि आपकी जो अमाउंट है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करके कैसे उसको प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक हमारी ऑलरेडी तो PPS की तो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं, लेकिन उसी साइट को PPS का लेबल करके हम लोग आपके साथ इंशाल्लाह एक बिज़नेस को जो है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, एक कोलैब प्रोजेक्ट हो जाएगा। जैसे सर आपने इसके अंदर ये चीज़ मेंशन कर दी, बहुत ब्रीफली हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। 500 आउट ऑफ 500 बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स होंगे जो बड़ी प्राइम लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हम बीइंग ए इन्वेस्टर या बीइंग ए डेवलपर या बिल्डर, जब हम घर को एग्जीक्यूट करते हैं स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो हम देखते हैं कि अच्छा यार घर में 19-20 कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लो, लिमिट कर लो, बट जगह आपकी प्राइम होनी चाहिए, लोकेशन प्राइम होनी चाहिए। दैट इज़ अ की सेलिंग पॉइंट। बिल्कुल। सो ऐसे कस्टमर्स जैसे आपने बताया कि जो होल्ड कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ इन फॉर्म ऑफ प्लॉट और वो प्राइम लोकेशंस के ऊपर हैं, मेन रोड्स के ऊपर हैं, फेसिंग पार्क हैं, कॉर्नर्स हैं, या उस जगह पे हैं कि जो अगर ऑर्चर्ड की पर्टिकुलरली बात करें कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ब्लॉक जो हो चुके हैं, सो दिस इज़ द टाइम। और इसमें नो डाउट कि जी घरों की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स, मतलब लोग रेडी टू शिफ्ट प्रोजेक्ट्स मान। अभी जो बैरिया टाउन की बात करें तो इसके जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि 90% पैक्ड आउट है। उसमें भी कुछ ऐसे हमारे अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें तो 24,000 प्लस सब्सक्राइबर है, जिसमें व्यूअर्स की बात करें तो शायद 5 मिलियन प्लस व्यूअर्स हैं। और उसके बाद हम लोग अपने जो एग्जिस्टिंग सेलिंग वाले, मैं काउंटिंग उस तरह से तो नहीं कर रहा, लेकिन प्लस माइनस मैंने आपको सेल्स की जो है बता दिए कि 500 प्लस इस टाइम हमारे होंगे, जिसमें सेक्टर C, सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर F, सेक्टर E के अंदर काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है। बैरिया टाउन की बात कर रहा हूँ। फिर ऑर्चर्ड के अंदर C ब्लॉक जो कि घरों का सबसे बिल्कुल मोस्ट पॉपुलेटेड बेहतरीन ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। हम लोग फेज़ 4 के अंदर भी काफ़ी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, लेकिन फेज़ 4 वाले क्लाइंट्स को भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई है कि वहाँ पे अगर घर बना के आप कहें ना कि बेचा जाएगा, तो अभी वो वाला घर सिर्फ खड़ा रहेगा, वो बिकेगा उस तरह से नहीं। तो हम लोग बेसिकली ये वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए। और बात कर लेते हैं कि बिलाल भी एक प्रॉपर्टी स्टॉक पड़ी हुई है, आपका 1 करोड़ रुपया स्टॉक पड़ा हुआ है जी। अब वो स्टॉक पड़े लास्ट ईयर से भी 1 करोड़ ही था, अभी भी 1 करोड़ है। लेकिन जिस बंदे ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रीवियसली अगर साल पहले की बात करें तो 75 लाख लगता था, अभी के अकॉर्डिंग 95 लाख पे चली गई बात। बिल्कुल ऐसे ही 1 करोड़ वो और 95 लाख 5 मरले की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, 95 लाख वो लगाते हैं। तो इस टाइम की जो ट्रांजैक्शन है बैरिया टाउन के अंदर 2 करोड़ 30 लाख रुपए में मिनिमम अच्छा घर बना हुआ बिक रहा है, और 2 करोड़ 80 लाख तक का भी घर बिकता है। लेकिन एज पर लोकेशन ऑफ प्लॉट, जहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख का घर प्लॉट है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड कर दें 1 करोड़ की, 240 कॉस्टिंग, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा है पीछे? अराउंड कोई 15 से 20%, 16-17 एग्जैक्टली 15 अगर आप ब्रैकेट की बात करें 15 to 20%। तो ये कैलकुलेटेड है। तो मैं समझ सर यहाँ पे बिल्कुल बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड ROI की जैसे आपने बात की है, तो ROI के ऊपर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद द अदर बिग सोसाइटीज़, तो आप देखेंगे कि आपकी कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा है।
अगर आप बाकी सोसाइटीज़ में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे प्लॉट, और क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आपको वही पड़नी है जो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की होनी है, बट ROI अगर देखी जाए तो ROI आपको बेरी ऑर्चर्ड में कंपैरेटिवली और बिलाल भाई इसमें ना ये भी है ना कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड कम होने की वजह से तो बायर के बजट के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी मिल जाती है। एग्जैक्टली, दिस इज बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल। बायर है वो जब सर्चिंग करता है तो उसके पास मल्टीपल वेरिएशन, अब कस्टमर निकलता है ऑर्चर्ड के अंदर, बैरियर टाउन, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 90% जगह जो है वो ऑक्यूपाई है। ऑर्चर्ड के अंदर जब कस्टमर हमारा बायर आता है तो वो कहते हैं कि अच्छा जी आप अपने बजट बताएं, वी हैव द ऑप्शंस जी। सो वो सेंट्रल से लेके और जे ब्लॉक तक जाने तक आपको हर किस्म का 5 मरला 8 मरला 10 मरला की मल्टीपल ऑप्शन मिल जाती है। इवन के इस टाइम हम सी ब्लॉक की बात करें तो सी ब्लॉक एक बड़ा वेल पॉपुलेटेड ब्लॉक हो चुका है और वहाँ पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ, क्योंकि प्लॉट की कॉस्ट हम ऐड कर लेते हैं। अगर एक जगह पे प्लॉट 70 से 80 का है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस टाइम 95 और 100 इस प्लस माइनस चल रही है, तो उसमें जो आपका यूनिट रेडी टू मूव अवेलेबल फॉर सेल है 190 प्लस माइनस के ऊपर ही है जी। बिल्कुल अच्छी है। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज़ जो मैं मज़ीद आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है कि कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उनको आइडिया मिल जाए, शायद वो अपने जगह सही रख के सोच रहे होते हैं। कुछ इसकी एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं, एक बंदे को फीवर हुआ है और वो जाके मेडिकल स्टोर से कह रहा है मुझे फीवर है और मुझे मेडिसिन दे दो। अब डॉक्टर को चेकअप नहीं कराना, उसने कहना है मुझे मेडिकल स्टोर से ना कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी इमीडिएटली रेमेडी मिल जाए कि मैं अपनी जो है ना, लेकिन समटाइम वो रेमेडी नहीं होती, रेमेडी प्रॉपर होती है। अब यही सिनेरियो हमने देखा है प्रीवियसली, एक आधी कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल किया अपने साथ खुद, और वो कुछ हाउसेस बनने के बाद ना वो खड़े रहते हैं अवेलेबल फॉर सेल, 1 साल से घर बिका नहीं। अब हमारे क्लाइंट का भी शायद ये कंसर्न होगा कि यार घर तो बिकते भी नहीं, समटाइम घर रुकता नहीं है। अगर आपके घर के अंदर जान हो, उसकी फिनिशिंग क्वालिटी, उसको फिनिशिंग के अंदर जो एक थीम होता है वो ये चीज़ें हैं जो आपको आपके घर की बायर को आपको एक नज़र में पता चल जाता है कि ये घर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। सर कंपेटिटिव मार्केट है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप सब स्टैंडर्ड काम करें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आप कम्पीट कर जाएंगे मार्केट में, जहाँ पे एक बायर जब निकलता है उसके पास 15 घरों की सेम बजट में ऑप्शन है और सर्विस चार्जेस राइट है, और उसके अंदर हम लोग वो नॉमिनल से सर्विस चार्जेस लेके आपके लिए एक 15 से 20% का कुशन दे रहे हैं कि आपके लिए एक जो है ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है और उसके अंदर आपको इंशाल्लाह वो रिटर्न्स जो है मिलने ही मिलने हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर इस टाइम कोई इस तरह का डिसीजन करते हैं और वो एरियाज़ जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी स्टक पड़ी हुई है, मैं उस जगह पे भी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी स्टक प्रॉपर्टी के अंदर आइडेंटिफाई आपने करना है, आपने खुद देखना है कि कितने अरसे से इस स्टक प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग स्टक हैं और अभी कोई राइट नो गेन की ऑप्शन नहीं है। उसको 2-4-5 लाख रुपया ऊपर नीचे करके आप उस जगह से अमाउंट उठा के अपनी इस तरफ को या उस तरफ को यूटिलाइज करें जहाँ पे ग्रीन एरियाज हैं, जहाँ पे प्लॉट की जो राइट नो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगे ना, उसकी वजह से अभी इन्वेस्टर यहाँ वो बयानों वाला सीन नहीं है मार्केट के अंदर कि एक टाइम था कि जी इन्वेस्टर भी बीच में अच्छा प्रॉफिट ले रहा था और जो एंड यूजर इवन के ट्रांसफर कॉस्ट बेयर करने के बाद भी वो कह रहा था अच्छा जी मैंने तो 50 लाख का खरीदा, इस टाइम 60 लाख की ऑफर हो रही है, मेरी कॉस्टिंग की 50 की 10 लाख बच रहा है, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है। बायर ज्यादा था, मार्केट आपको पता है बयानों पे खेल रही थी और टैक्सेस भी उस तरह से नहीं थे आपकी काफ़ी एरियाज ऐसे थे कि टैक्सेस के जो है ना काफ़ी कम थे। अभी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर हम लोग आपके प्लॉट की बात करें जहाँ पे ऑलरेडी आप एक प्रॉपर्टी परचेज करके बैठे हैं, उसके टैक्सेस आप ऑलरेडी दे चुके हुए हैं। अब वो प्लॉट के ऊपर आप हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन द स्पॉट, कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर इस तरह का टैक्स नहीं लगना कि आपने ग्रे रेडी करना तो उसके ऊपर एडिशनल टैक्स है। बिल्कुल आपकी जो मटेरियल्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्सेशन हुई होती है और आप वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो सेलिंग के टैक्स होंगे शायद वो आपको सेलर का जो ड्यूस होंगे वो आप क्लियर करेंगे और बायर अपनी टैक्सेस दे के जिसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, इस टाइम हाउसेस की नीड है, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस टाइम चाहते हैं कि उनका घर बने और स्पेशली वो एरिया जहाँ पे आबादी हो चुकी है, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉस्क, मार्केट्स, कमर्शियल बैंक्स, बेकरीज, ग्रोसरी शॉप्स, ये सारी नज़दीक है, तो वो एरियाज डिमांडिंग है और वहाँ पे हमारे बेसिकली बैरियर टाउन को इस चीज़ का क्रेडिट भी जाता है कि इन्होंने जिस तरह से लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया है। हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट सिस्टम जो गल्फ वाली साइड के ऊपर है वो उधर अपनी फैमिलीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हमें अक्सर क्यूरी आ रही होती है कि जी हम लोग कोई ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली पीसफुल रहे, सिक्योर रहे, सेफ एंड सिक्योर रहे और जो नेसेसिटीज़ हैं वो तमाम तर क्या उस सोसाइटी में मैनेज हो रही हैं। आज बैरियर टाउन के सराउंडिंग के अंदर कोई 10 सोसाइटीज़ तो इधर इसकी सराउंडिंग के अंदर है,
लेकिन वो ग्रॉसरी के लिए बैरिया क्यों आते हैं? सर वो विद द रेफरेंस ऑफ बैरिया ही बिक रहे हैं जी, और वो लिविंग उधर है लेकिन ग्रॉसरी इधर से होनी है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर चेन नहीं है, बैंक उधर उस सोसाइटी में नहीं है, बैंकिंग के लिए इधर ही आना है। ये बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें, स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल उधर नहीं है, रहना उधर है, स्कूल इधर, तो टाइम इज़ मनी। और आप अपनी अगर ये कैलकुलेशन करें कि आपका एक दिन के अंदर, अब वो कैलकुलेशन के अंदर आपको या तो खुद ये ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी या फिर आपको जो है कोई ड्राइवर रखना पड़ेगा, वो एडिशनल कॉस्ट है। और आप देखें कि आपने कहाँ से अपने बजट को किस तरह से मैनेज करना है, और यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आप लोग अपनी बुक्स उठा के देखें, अपने फाइनेंशियल उठा के देखें, अपने स्टॉक्स उठा के देखें, उसमें देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ पे आप खुद हमारे से डिस्कशन करें, हम उसको आपके हवाले से उसको गाइड करेंगे, और जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होंगी हम लोग उसके हवाले से इंशाल्लाह जो हमारे से बेस्ट हो सकेगा वो करेंगे। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, अल्लाह हाफ़िज़।